फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कुमार मैथ्स। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था संख्याओं के बारे में। ठीक है, आज हम फिर से उन संख्याओं को विस्तार से जानेंगे कि वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कि पिछली वीडियो में मैंने संख्याओं के प्रकार बताए थे और उन प्रकारों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर की। कौन से नंबर की? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और इस रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय। परिमेय संख्या। ठीक है, अब ये बात करेंगे परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है कि कभी भी जो ये Q होता है वो Q की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके? जीरो के। ठीक है, वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी Q की वैल्यू कभी जीरो की इक्वल ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर समझना चाहें तो जैसे 3/4 है, 4/5 है, 8/7 है, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। कौन से नंबर है? रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सब P अपॉन क्यू के रूप में लिखी हुई हैं और सभी का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं और कभी भी Q की वैल्यू कभी जीरो की इक्वल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसी में मैंने बात किया था कि इरेशनल नंबर इसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती हैं? अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या अभी क्या था कि परिमेय संख्या P अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होते हैं, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये वैल्यू कैसी होती है? ये रूट में होती है, ऐसे √3, √5, √7, ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लिखते हैं √4, अब √4 क्या है? √4 ये परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम इसके फैक्टर करेंगे, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ये 4 लिखा है, तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है? ये रूट लगा होता है, ये क्या लगा है? रूट। अब रूट से जब कोई नंबर बाहर आता है तो उसका पेयर बनता है अंदर, तो यहाँ पेयर 2 का पेयर बन रहा है। जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 2 का पेयर बना है, तो ये इसमें इस पूरे पेयर में से 1 2 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2 का क्या है? स्क्वायर है 4। तो हम इस 4 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो कैसा है? रेशनल नंबर है। लेकिन ये जो ऐसे नंबर जो रूट में होते हैं और हम उनका वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते हैं, तो वो क्या होता है? वो सब किस में आती है? इरेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे एक संख्या होती है, जैसे पाई। ये क्या है? पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई कैसा है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये पाई जो है, इस पाई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 22/7। 22/7 इसे हम क्या लिख सकते हैं? ये जो वैल्यू इसकी होती है वो कैसी होती है? वो रेशनल नंबर होती है। वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। लेकिन ये पाई है, अगर पाई है तो ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि पाई अपरिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है, तो उसमें पाई का ऑप्शन होता है। तो पाई जो क्या है? वो इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है 22/7, ये कैसी? ये रेशनल नंबर है। वो भी क्या बता दूं आपको कि जो 22 इसकी वैल्यू है वो वैल्यू फिक्स नहीं है, ये इन्होंने मान रखी है कि 22/7 ये क्या है? इसकी वैल्यू, क्योंकि हम इसको जो पॉइंट में चेंज करते हैं 3/14 आता है। ये कैसी वैल्यू है? ये
ये अशांत संख्या है, अशांत संख्या है क्योंकि हम जब ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमने दो स्थानों तक इसकी वैल्यू निकाले 3.14 है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू क्या है, ये जो नंबर की बात करेंगे तो ये जो 22/7 है इसे कहते हैं रेशनल नंबर। ये जो पाई केवल वो कैसा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर, नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 ऐसे ये कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक चली जाती है, इन्फिनिटी तक जाती हैं। और ये सभी संख्या क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर कहलाती है। तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं वो सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर। इसी में आता है होल नंबर। और होल नंबर को क्या कहते हैं, होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है जी, 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 ऐसे ये कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, वो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। लेकिन जो सभी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि ये क्या है, इसमें जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल कहां से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल सभी आते हैं, देखो 1 से इसमें आ रहे हैं। लेकिन 0 क्या है, जो होल नंबर होते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। लेकिन 0 इसमें नहीं आता है। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, और इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं। यहाँ इसमें बीच में होता है 0, इधर के ये सब इधर वाली साइड, राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर वो सब पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर होते हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। तो इधर 1 1 2 3 4 ऐसे इधर 1 2 3 4 ये सब काय के नंबर होते हैं, माइनस के होते हैं, और ये सब इधर के प्लस होते हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पे 0 होता है, 0 ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, वो उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम सम संख्या। सम संख्याएं, कुछ सम संख्याएं होती हैं, कुछ इवन, इसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, और कुछ होती है विषम संख्या। और विषम संख्या को वो इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो किससे 2 से डिविजिबल होते हैं। जितने भी नंबर हैं अगर वो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है वो सभी नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, etc ये सब क्या होंगे, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, ऐसी विषम संख्या है, तो विषम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं ऑड नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑड नंबर, इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या करते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, etc ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर। ये इवन नंबर होते हैं, ये ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे, अगर कुछ नंबर्स और भी हों तो उनके बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।